जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मीय, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आर बराबर जो है V/I, यही जो है इसी से जो है किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं अगली तरफ। देखिए जो प्यारे बच्चों, काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। तो प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अब आपको बताना है बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो दिष्ट धारा यानी डीसी जिसको बोला जाता है, तो दिष्ट धारा जो है बैटरी से प्राप्त होती है। यानी क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको जो है स्टार लगा लीजिए, ये आपके परीक्षा में जरूर छपेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। अब आपको बताना है विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इसके ऑप्शन जो है और नीचे दिए गए थे, तो यहाँ आपको इसका सही आंसर क्या हो जाता है, वोल्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न जो है 6 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न 6 को पढ़िए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। अब आपको बताना है प्रकाश के जो है अपवर्तन के कितने नियम है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है एक बोल्ट कहलाता है। अब आपको बताना है एक बोल्ट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। एक बोल्ट जो है 1 जूल बट्टे कुलम्ब, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जूल बट्टे कुलम्ब जो है 1 बोल्ट कहलाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न जो है 8 को पढ़िए। श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपको बताना है श्वसन जो होता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो उपचयन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए प्रश्न 9 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक का मतलब हुआ जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होता हो। क्लियर है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र मतलब क्या हुआ, खरा जो स्तंभ होता है उसको क्या बोला जाता है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आप ये जो है वर्ग, यानी ऑप्शन ए जो है क्लियर हो जाएगा। खारा इस तरह से रहता है, जो खारा रहता है वह क्या होता है, वर्ग होता है। और इस तरह से आवर्त जो रहता है सीधा जो है लेटा हुआ, तो उसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे चल रहे हम लोग 11 को पढ़िए। कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है उपधातु है। अब आपको बताना है निम्नांकित में कौन जो है उपधातु है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, एस बी जो है यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि एफ यानी लोहा जो है धातु है, सी यू भी धातु है, निकेल भी धातु, तो एस बी क्या हो जाएगा आपको उपधातु। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आगे चल रहे हम लोग प्रश्न 12 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि पीतल है। अब आपको बताना है पीतल क्या है प्यारे बच्चों। तो पीतल जो है आपको क्या बताना है, पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है। पीतल जो है मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चल रहे हैं प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। पीएच जो मान जो होता है अम्लीय विलयन का जो है कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 7 से कम, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिए। जब भी अम्लीय विलयन बोले, देखिए इसका कॉन्सेप्ट है 7 जब पीएच मान रहे तो वहाँ जो है उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। और 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। 7 से 14 तक रहता है, और इधर जो है 7 से कम आपको 0 समथिंग तक रहता है। क्लियर है। तो आगे जो है
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप प्रश्न जो है 14 को पढ़िए। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अब आपको बताना है सरलतम जो है हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन सा है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी मीथेन जो है CH4, जिसे हम लोग इस तरह से इसका जो है अनुसूत्र होता है, तो इसका CH4 जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्लियर प्यारे बच्चों। अब आगे चल रहे हैं, 15 को पढ़िए। कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है। बताना आपको कूटपाद जो है किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न 16 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा आता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फूलों द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। क्लियर है। प्रश्न 17 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में कौन जो है उत्सर्जी अंग है। अब आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें जो उत्सर्जी अंग कौन है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक यानी किडनी जो है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, यही जो है उत्सर्जी अंग है। क्लियर है। अब आगे जो है प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, शुक्राणु बनता है। अब शुक्राणु जो है कहाँ बनता है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीसन, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है। आगे चल रहे हैं हम लोग, प्रश्न 19 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 19 कह रहा है निम्न में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो वायु तो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, और जल भी तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ऑप्शन डी जो देखिएगा जीवधारी, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, इंसुलिन की कमी से होता है। अब आपको बताना है इंसुलिन जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, तो मधुमेह यानी डायबिटीज, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण जो है साइंस यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें करवाया है। यह प्रश्न जो है काफ़ी बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड जो 2024 में होने वाले मैट्रिक के, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहने वाला है। सभी प्रश्नों को जो है संभावना इसी से आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।